झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए। देखो इच्छा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कुछ मुश्किलों का तोड़ प्यार के पास भी नहीं होता। नहीं पप्पन जी, यही सच्चाई है। मैं वाकई में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अच्छा, तुम इच्छाधारी नागिन हो तो मुझे एक नागिन बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। पप्पन जी, मैं इस वक्त नागिन नहीं बन सकती। क्यों? अगर तुम वाकई में इच्छाधारी नागिन हो, तुम कभी भी रूप बदल सकती हो। पप्पन जी, इच्छा बहाने बनाना बंद करो। मैं जानता हूं तुम इस वक्त तो क्या, तुम कभी भी इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं। देखो इच्छा, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता इच्छा, नहीं कर सकता। मुझे तुमसे अलग होना होगा, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझे बाकी सबसे भी अलग होना होगा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं कैसे समझाऊं बब्बर जी को कि मैं... बब्बर जी, मेरी बात का यकीन मानिए, इस वक्त मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं, इसलिए मैं अभी जाके घर वालों को सब बताता हूं। बब्बर जी, मेरी बात तो सुनिए। बब्बर जी, रुक जाइए, घर वालों को बताने की जल्दबाजी। अरे बंदूक हटा। नहीं, बंदूक हटा यहाँ से। चलो घर में जो भी गाने पैसे और ला के दो मुझे। डाकू हमारे घर में? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बब्बर जी, पुलिस के आने तक ये लोग सब कुछ लूट कर जा चुके होंगे। हम एक काम करते हैं, आप वैसे भी इच्छाधारी नाग हैं, तो आप नाग बनकर इन डाकुओं को डराइए और यहाँ से भगा दीजिए। मैं नाग हूं। अच्छा, एक और शख्स है घर में। अबे कहाँ छुपा था तू? सरदार, मुझे तो ये पागल लग रहा है, हरकतें देखिए इसकी। बब्बर जी, आप सिर्फ दिमाग से नाग बने, शरीर से नहीं। अरे क्या फुसफुस लगा रखी, गोली मार दूंगा। नाग हूं मैं, नाग। छोड़ दे मेरे परिवार को, वरना सबको डस लूंगा। इसकी फुस फुस कम नहीं होने वाली। बबल, बबल बेटा। बहुत वक्त हो गया, उठा सब। खबरदार, तू मेरी इकलौती बीवी को हाथ लगाया तो धमकी। अबे हम डाकू हैं, डाकू। सबसे पहले इसी को उठाओ। ऐसे कैसे उठा लोगे? जानते भी हो ये कौन है? इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े। हम सब इनसे पता है कितना प्यार करते हैं। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। क्या बात कर रहे छोटे? तुम सब लोग मेरे लिए अपना कान भी दे सकते हो, लेकिन एक बात बता, अगर मैं अपने कान की जगह किसी और का कान लगाऊं तो मैं ठीक से सुन सकता हूं? क्यों नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते हो, लेकिन अभी कान की नहीं, जान की बात हो रही है। हाँ डाकू भाई साहब, आपको क्या पता, दादी अभी के अभी इनके लिए अपनी पूरी जायदाद लिख के इनके नाम कर सकती हैं। कपाल, चुप कर। अरे रुको, मेरे को बताने दो दादी। और ममता भाभी अभी के अभी अपने सारे गहने निकाल के आपके सामने रख सकती हैं। और माँ के पास पता है कितना सोना है? इतना सारा सोना है माँ के पास, सब इन्हें दे सकती हैं वो। अच्छा,
तो ये बेवकूफ तुम्हारे लिए बहुत कीमती है ना? हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो ना, तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो लेके चलो रे इसको। खबरदार। अरे डाल गाड़ी में इसको। गाड़ी में डाल। चल चल। बबल, उठ 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 उठ। पता नहीं कहाँ लेके गए इन्हें, लेकिन जहाँ कहीं भी लेके गए हैं, बस भगवान सही सलामत रखे। नाना छोरी, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा हमारे प्रबल को। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को वो लोग उठा कर ले गए और हम कुछ ना कर सके। अपना दिल छोटा ना कर चंचल, बंदूक के आगे हम तो क्या, कोई भी कुछ ना कर सके। बिल्कुल सही कह रही तू दादी। और तू उन डाकुओं के सामने घर में कितना जेवर है, कितनी जायदाद है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं उनको इम्प्रेस कर रहा था। उस टाइम भाई की जान बचाने के लिए जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। इसकी वजह से, इससे पूछो क्या जरूरत थी डाकू को ऐसे ऐसे करके चिढ़ाने की? यूं फुसफुस करके चिढ़ा रहा था उन्हें। अरे भैया, वो तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि क्या क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। क्या? क्या? हाँ। बावला हो गया तू भी, तेरी भी अक्ल काम नहीं कर रही है। अरे डाकू तेरे भाई को उठा के लेके गए और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अरे मम्मी, आप क्यों रो रही है? पापा की टेंशन मत लीजिए, जो डाकू उन्हें लेकर गए थे ना, वही डाकू उन्हें छोड़ जाएंगे। अरे पापा की गलत सुनने की आदत के सामने तो अच्छों ने घुटने टेक दिए, तो ये डाकू क्या चीज है? दादी, हमें प्रबल भैया को छुड़ाना होगा। हम पुलिस स्टेशन चलते और फिर पुलिस से क्या कहेंगे छोरी कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए? दादी, मैंने उनकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया है। हम वो पुलिस को दे देंगे, फिर पुलिस उस नंबर से उस गाड़ी तक और उस गाड़ी से डाकुओं तक पहुंच ही जाएगी। अबे एक बात बता, ये जायदाद गहना वहना मिलाकर कुल कितना माल होगा तेरे घर वालों के पास? है तो बहुत, लेकिन गिना ना आज तक। क्या बात कर रहा है? इतना है कि अब तक गिना ही नहीं? हाँ भाई, ना गिना। अरे तुम्हें शौक है तो तुम गिन लो ना। हाँ, वो तो हम गिन ही लेंगे ना। अरे कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? अबे ये सर और शरीर कहाँ से आ गया बीच में? अरे अभी अभी तो इसने पूछा कि कुल मिला के घर में कितने बाल होंगे। हाँ? क्या? अब तुम बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? हे भगवान, इसके तो दोनों कानों में हड़ताल है। अबे ये किसको उठा लाए थे हम लोग? किसको उठा लाया मतलब? अरे मुझे कोई ऐरा गहरा मत समझ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे परिवार वाले क्या चीज हैं। अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए वो आएंगे जरूर। अच्छा, देखते हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन आता है। कितने लोग थे वो? 4। और दिखने में कैसे थे? आप लोगों ने उनके चेहरे तो देखे होंगे? नहीं, चेहरे ढके थे उनके। अच्छा, तो कपड़े कैसे पहने थे उन्होंने? सबने कुर्ते पहने हुए थे, सर से लेकर पांव तक सब कुछ ढका हुआ था। इसका मतलब ये वही गैंग है, काला पत्थर गैंग। बहुत ही खतरनाक गैंग। हेलो, हाँ, लेकिन आप कैसे? मेरी बात तो सुनिए। हेलो, हेलो हेलो, किसका फोन था?
उन्हीं लोगों का फोन था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 2.5 करोड़ दो, वरना प्रबल की लाश घर भेज देंगे। नहीं अम्मा जी, हमारे प्रबल को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ना होगा चंचल, कुछ ना होगा, तू शांत रह। सोचने की बात ये है कि हम अपना सब कुछ भी बेचें, अभी 50 लाख के ऊपर नहीं होगा। 2.5 करोड़ हम लाएंगे कहाँ से? दादी, पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं और वो प्रबल भैया को जरूर लाएंगे। इंस्पेक्टर जी, मैंने आपको उस गाड़ी का नंबर भी दिया था, आप जरा। देखिए, ऐसे मामलों में गाड़ी का नंबर काम नहीं आता है। आपको क्या लगता है वो डाकू बेवकूफ है जो असली नंबर प्लेट लगा के घूमेंगे? कौशल्या जी, अब एक ही रास्ता बचता है, आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इंस्पेक्टर जी, उन्होंने 250 नहीं 2.5 करोड़ मांगे हैं। हम इतने पैसे कहाँ से? और अगर आपके होते हुए हमें पैसे देने पड़ेंगे तो देखिए, आप मेरी बात को समझी नहीं। पैसों का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन नोट असली नहीं नकली होंगे। नकली? नकली? हाँ, हम उन्हें गुमराह करेंगे और जब तक वो असली नकली नोटों के चक्कर से बाहर आएंगे तब तक हम वहां जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डाकू गुमराह होंगे, मगर आपका अनुभव ज्यादा है। हम आपका तरीका अपनाएंगे, लेकिन हम अपना तरीका भी अपनाएंगे। देखिए, आप जज्बाती हो रहे हैं, उस गैंग को हल्के में ले रहे हैं। खैर, आपको ये सब आसान लगता है तो कोशिश करके देख लीजिए। क्या बात है, अच्छा तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बाहर सब परेशान है और तुम? उसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए बुलाया बब्बल जी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर। कैसे पहुंचे प्रबल भैया तक? एक जरिया है मेरे पास बब्बल जी। कौन सा? आपका नाक बनना काम आ सकता है। कैसे? सर, मुझे पता करना था इस नंबर की गाड़ी किसके नाम पर दर्ज है। मुझे उस आदमी का पता चाहिए था। मिल जाएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा। 1 हफ्ते बाद? हाँ मैडम, रूल है। लेकिन मैं इतनी देर नहीं रुक सकती, मुझे सारी जानकारी अभी चाहिए थी। वो क्या है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जानती हूँ सर, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर है। किसी का अपहरण हुआ है उस गाड़ी से, इसलिए मुझे उस गाड़ी की जानकारी जल्द से जल्द चाहिए थी। ऐसी बात है मैडम, तो आप पुलिस का लेटर लेकर आइए, तब मैं अपने लेवल पर कुछ कर सकता हूँ। पुलिस का लेटर? वो मैं आपको बाद में लाकर देती हूँ ना, लेकिन अभी आप जरा। बाद में नहीं, पहले पुलिस का लेटर लेकर आइए, तभी जानकारी मिलेगी। देखिए, मुझे वो जानकारी अभी के अभी चाहिए। अगर आपने नहीं दी तो क्या कर लेंगी आप? एक ऑफिसर को धमकी दे रही हैं आप? जाइए, निकल जाइए यहाँ से। 1 हफ्ते बाद आइएगा, तब मिलेगी आपको सारी जानकारी। ठीक है। तो आप मुझे सारी जानकारी देंगे ना? जल्दी कीजिए, वरना ये सब डसने में वक्त नहीं लगाएगा। करता हूं मैडम, थोड़ा दूर कर दीजिए, नहीं काट लेगा मैडम। डरिए मत, जब तक आप मेरी बात मानेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा आपको। मैं देता हूँ मैडम। जल्दी कीजिए। करो मैडम। ये रहा गाड़ी वाले का नाम और ये रहा एड्रेस। और क्या चाहिए मैडम? ये लीजिए सारी जानकारी, और कुछ चाहिए तो और भी देता हूँ मैडम, इसे ले जाइए प्लीज।
थैंक यू मैडम। बब्बल जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह कभी भी कहीं भी रूप नहीं बदल सकते। किसी इच्छाधारी नाग का सामने होना आम इंसान आसानी से हजम नहीं कर सकता। अरे मुझे कौन सा इच्छाधारी नाग बनने का अनुभव है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना। खैर अब तुम ये सब छोड़ो, तुम अभी के अभी घर जाओ, घर में सब टेंशन में होंगे, संभालो उन्हें हिम्मत दो। तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और एक गाड़ी की डिटेल्स देता हूँ, ठीक है? जी। जय हो। क्या हुआ भाई साहब, किसकी आवाज थी? अबे सर झुका सरदार आ रहे हैं। सरदार गा रहे हैं? अरे वाह वाह, सरदार गा भी लेते हैं, मजा आ जाएगा। सरदार आप गा भी लेते हो? एक भोजपुरी आइटम नंबर सुना दो ना। अब चुप कर, अपनी जुबान पर ताला लगा। हेलो 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 छोड़ो, पैसे कब दे रहे हो ये बताओ। कैसे पैसे? फिरौती के पैसे पूरे 2.5 करोड़। फिरौती के पैसे हम क्यों दे तुम्हें? तुझे अपने भाई की जान प्यारी है या नहीं? कौन सा भाई, कैसा भाई? एक मिनट रुको भाई साहब। दादी मेरा कोई भाई भी है क्या? ना ना छोरा, तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे कोई माँ बाप नहीं है, तू तो आसमान से टपका है। मैं नवारिस? वाह दादी वाह, मतलब आज तक ये राज छुपा के रखा तूने मुझसे। कौन है मेरा बाप? चुप कर बावले, कौन मुझे दे? हेलो, देखो बेटा, मेरे पास 2.5 करोड़ तो है नहीं, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 1,51,000 जमा किए, वो चाहिए तो ले लो। अबे मैं चंदे की रकम नहीं मांग रहा हूँ, फिरौती मांग रहा हूँ, फिरौती। पूरे 2.5 करोड़ लूंगा, और अगर एक भी पैसा कम निकला तो इधर आओ। ये चीख सुनी? ये किसकी आवाज थी? ये तेरे पोते की चीख थी, और अगर फिरौती की रकम मुझे ना मिली ना, तो तुझे तेरे पोते की आखिरी चीख सुनाऊंगा। सरदार को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? क्या हुआ इच्छा, परेशान हूँ? भागो, बात ही ऐसी है, वो प्रबल भैया उन्हें ढाकू उठा कर ले गए हैं। डाकू? डाकू मतलब चोर, लुटेरे। ओह। और पता है, प्रबल भैया को छुड़ाने के एवज में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। उन्हें पैसे नहीं मिले तो बापू, हमें प्रबल भैया को छुड़ाना है। छुड़वा लेंगे, हमारा भाई है ना तुम्हारे साथ, बस ये बताओ करना क्या है? फिलहाल तो हमें उन डाकुओं तक पहुंचना है। अपहरण के लिए उन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जानकारी सच हो, क्योंकि पुलिस कह रहे थे कि डाकू झूठी नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। अब तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे में उन तक कैसे पहुंचेंगे हम? एक और रास्ता है वाकू, गाड़ी के पीछे वाले दाहिने पहिए पर गुलाबी रंग का बड़ा सा डब्बा था। अब वो डब्बा ही हमें डाकुओं तक पहुंचाएगा। बब्बल जी अभी पुलिस के पास गए हैं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करेगी, तब तक हमें भी अपनी ओर से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तू जाकर नागिस्तान के नागों से कह कि डाकुओं को ढूंढने में हमारी मदद करे। किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। निश्चिंत रहो और नागिस्तान के नागों का कमाल देखो।
बहुत जल्दी प्रबल अपने घर होगा, अपने परिवार के साथ।